वेलकम बैक। अभी तक हमने देखा कि आप एक सर्वर मशीन में मौजूद वर्चुअल सर्वर को शेयर कर रहे हैं या प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं। पर डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग में आपको एक सर्वर मशीन प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि आप बॉटम लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं। इस तरह की एक मशीन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जिसे आप केवल आपकी वेबसाइट या वेबसाइट्स के लिए पर्सनली यूज़ करते हैं। इस सर्वर मशीन को आपको किसी और यूज़र या किसी और वेबसाइट के साथ शेयर नहीं करना होता है। आप पर्सनली इसमें जितनी चाहे उतनी वेबसाइट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। सो पहला पॉइंट इसका यही है, यू गेट अ सर्वर मशीन टू ऑपरेट फॉर योर सेल्फ, पर्सनल यूज़ के लिए। यू कैन इंस्टॉल एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायरमेंट। आपकी अपनी मशीन हो जाती है ये, तो आप इसमें जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहें, जिस तरह के सॉफ्टवेयर चाहें उस तरह का इन्वायरमेंट बना सकते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। यू नीड टू मेंटेन इट्स इन्वायरमेंट। आपको इसका फिजिकल इन्वायरमेंट भी मेंटेन करना होता है क्योंकि पूरी मशीन आपकी होती है। सो इसका कूलिंग, सिक्योरिटी एटसेट्रा सभी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है इसकी। ओके। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, ट्रबल शूट एक्सेट्रा। इसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसकी सिक्योरिटी के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेब होस्टिंग कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है। इट इज़ सो एक्सपेंसिव। आपको एक पूरी की पूरी मशीन दी जा रही है तो महंगी तो ये होगी। ठीक है। सबसे महंगी होस्टिंग होती है ये, लगभग एक बहुत बड़े अमाउंट का ट्रैफिक भी इसे स्लो नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मशीन है, इतने सारे वर्चुअल सर्वर है इसके अंदर, सो कितने ही ट्रैफिक आ जाए इसे स्लो नहीं कर सकता। एकदम फास्ट चलेगी आपकी वेबसाइट इस होस्टिंग में। बड़ी बड़ी साइट्स जो होती हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल टाइप की, वो इसी टाइप की होस्टिंग का यूज़ करती हैं। इट विल गिव यू एवरीथिंग। ये आपको सभी कुछ देगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट और बेस्ट परफॉर्मेंस, फास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन आपको इसे मेंटेन करना होगा, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। ठीक है। दोनों तरह से आपको इसे मेंटेन करना होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि परफेक्ट फॉर एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड इन अ होस्टिंग। आपको एक होस्टिंग में जो जो चाहिए होता है, जिस जिस तरह की आपकी उम्मीदें होती हैं, वो सभी पूरी करती है ये डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। ठीक है। लेकिन आपको इसे मेंटेन करना होता है, बहुत सारा मेंटेनेंस मांगती है ये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही, और ये बहुत महंगी होती है। तो आपको अपनी साइट मेंटेन करने के साथ साथ इसके हार्डवेयर पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसके हार्डवेयर के मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना पड़ता है, सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना पड़ता है, इसकी कूलिंग का ध्यान, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डेडिकेटेड सर्वर में मेंटेन करनी होती है। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप मैनेज सर्वर होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। इन दिस यू गेट डेडिकेटेड सर्वर विथ मेंटेनेंस स्टाफ। इसमें आपको डेडिकेटेड सर्वर मशीन ही दी जाती है, लेकिन साथ में एक स्टाफ होता है। एक वेब होस्टिंग कंपनी आपके डेडिकेटेड सर्वर के लिए एक टीम बनाती है। आपको केवल अपनी वेबसाइट पर ध्यान देना होता है, और वो जो टीम होती है उस डेडिकेटेड सर्वर के मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक है। द वेब होस्टिंग कंपनी टेक ऑल मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव अमंग ऑल होस्टिंग सर्विस। जितनी भी होस्टिंग सर्विस आपने अभी तक देखी उन सब में महंगी होती है ये, क्योंकि आपको इसमें पूरा सर्वर मशीन तो मिलता ही है, साथ में उसको मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ का के लिए भी आपको पेमेंट करना होता है। सो इसलिए ये सबसे महंगी मेन होस्टिंग होती है। सो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि होस्ट डेडिकेटेड सर्वर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। आपको केवल अपना सॉफ्टवेयर और अपना वेबसाइट मेंटेन करना होता है, हार्डवेयर का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होता है, जिसका प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट इसका ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम देखते हैं सर्वर का आर्किटेक्चर। सर्वर का आर्किटेक्चर मतलब किसी होस्टिंग में आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट शुड आई इंस्टॉल ऑन सर्वर, विंडोज़ और लाइनक्स। विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहिए या लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई वर्चुअल होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो आपको किस तरह की इन्वायरमेंट वाली होस्टिंग बाय करनी चाहिए, विंडोज़ वाली या लाइनक्स वाली। सो सिंपल सा आंसर है, अगर आप ASP.NET और MySQL का यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में तो आपको विंडोज़ होस्टिंग बाय करनी है। अगर आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ASP.NET और डाटाबेस के लिए MySQL तो विंडोज़ होस्टिंग। लेकिन अगर आप PHP प्लस MySQL यूज़ कर रहे हैं तो आप Linux होस्टिंग चूज़ कर सकते हैं। Linux होस्टिंग जो होती है वो जो जितने भी पॉपुलर ब्लॉग्स हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, CMS है, फ्रेमवर्क्स हैं, इन सबको सपोर्ट करती है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी Linux होस्टिंग है, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट जो होती हैं वो जनरली PHP में बनाई जाती है। सो इसलिए Linux होस्टिंग बेस्ट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।